और तेरे घर में चोरी करवा के तुझे कमजोर कर दिया है। अब रातों को पहरे देता फिरता है। अगर ये गल है तो मीतू को मैंने जिंदा नहीं छोड़ना। मीदू, अब्बा अब्बा वे कौन आया है? मीदू, जिसके बारे में मैं तेरे से बातें करती रहती थी ना, ये वो है। तेरी तबीयत पूछने आया है। चाचे की तबीयत इतनी खराब तो नहीं जितनी तूने मुझे बताई थी। चला, मैं तुझे समझाती हूँ। तूने मेरे साथ ये माहौल चंगा नहीं किया। मैं तेरे साथ ना चंगा करती हूँ ना मंदा, मैं तो बस तेरे साथ प्यार करती हूँ, प्यार। मैंने तुझे उस दिन तो समझाया था। सच पूछू ना तो मुझे उसी दिन तेरे से प्यार हुआ था, असली वाला प्यार। अगर तुझे यकीन ही ना आता तो तेरे सर की कसम। तू ये गाल क्यों नहीं समझती कि मैं अपनी बीवी से प्यार करता हूँ? वो तुझसे प्यार नहीं करती, जा जाके पूछ उससे। अगर वो तेरे सर पर हाथ रख के कसम खाए ना कि वो सिर्फ तुझसे प्यार करती है तो मान जाऊं मैं उसे। मुझे सीमा पे पक्का यकीन है, और जहाँ पक्का यकीन हो ना वहाँ कस्मों की लोड़ नहीं होती। नीदू, हाँ हाय नी सीमा, नी घड़ा टुट गया। खैर ते है? पता ही नहीं लगा बेबे, अचानक ही डिग पिया हाथ से। चल पुत घड़े की तो खैर है। सीमा तेरा आजकल ध्यान किथे है पुत्र? हो क्या गया तुझे? कुछ नहीं बेबे, ऐसी तो कोई गल नहीं है। अच्छा तू जब बाहर आती जाती है कभी वजीरा मिला तुझे? नहीं बेबे, वजीरा तो कभी भी नहीं मिला मुझे, सिवाय उस दिन के जिस दिन वो घर आया था ना चाचे का अफसोस करने, बस उसी दिन मिला था। पर अचानक तुझे वजीरे का ख्याल कैसे आया? नहीं नहीं कुछ नहीं, देखे ना बाहर के मुल्कों आया है, चोखा पैसा कमा के ले आया है। सीमा, नहीं मेरा ख्याल है कि हम अपने मीतू को भी बाहर के मुल्क ही भेज देते हैं। उंज भी इस पिंड में निरी काउंसलरी के अलावा पड़ा क्या हुआ है? खाम खा का बंदा नौकर ही बनया रहे। ना बेबे ना, कोई हम सारे मिलजुल के जो यहाँ रहते हैं, कोई उसका कोई मुल्क है भला? गल तो तेरी भी ठीक है, पर तेरा दिल नहीं करता कि हमारे कोल भी वाह चोखा पैसा हो, बड़ा सारा कार हो, बड़ी सारी सोहनी जी गड्डी हो, जिस पे हम दोनों नू ससे बह के शहर जाए, अपनी पसंद के परांदे चूड़ियां खरीदे। नहीं बेबे, ओए मुझे तो अपना यही घर सबसे बड़ा लगता है, जिसमें हम सुख का सा लेते हैं, रुखी सुखी खा के प्यार मोहब्बत से तो रहते हैं ना। शाबाश मेरी धी। मैं तो आखती हूँ कि कितना खुश नसीब है मेरा मीदू, जिसे तेरे जैसी जनानी मिली है। हाँ किया कर बेबे ऐसी बातें, मीदू को अच्छी जनानी नहीं तो तुझे अच्छी नो मिली है। गल तो तेरी भी ठीक ही आ। हाय काश तेरा चाचा जिंदा होता, अपने पोतरे को कुशड़ चुक चुक के वेड़े में पहला पाता फिरता, मखान करता उसके साथ, उसको छेड़ता छड़ाता, और उसका पोतरा उसको दादा दादा कहता और मुझे दादी दादी। पर किस्मत की खेड़ है ना, की करे बंदा। क्या अचानक बेबे का वजीरे का ख्याल कैसे आ गया? फूफी तू ही वजीरे को समझा, अब तो पूरा पिंड बातें करने लग गया है। क्या बातें करने लग गए? वो ही जो जिनापा मनीरो तुझे कह के गई थी। मनीरो को तो खाम खा का शौक चढ़ गया है पिंड की चुदरान बनने का। न गल न बात, एवं निक्की जी बात को लेकर ना बैठ जाती।
ओहो फुप्पी, मैं आपा मनीरों की नहीं पिंड वालों की गल कर रही हूँ। पूरे पिंड की जुबान पे बस सीमा और वजीरे की गल है। लोग कहते फिरते हैं कि वजीरे के पास पैसे क्या आ गया, वो तो मीदू का ही कार तबाह करने को तुल गया। न पिंड वालों को सिर्फ वजीर ही नजर आता है, सीमा नजर नहीं आती, जो हाथ धो के मेरे पुत्र के पीछे पड़ गई है। उसे मेरे पुत्र की गड्डी और दौलत ने अन्ना कर दिया है। नहीं फुप्पी, असल गल ये नहीं है। नहीं चलिए, तुझे नहीं पता असल क्या है, नकल क्या है। सारा कसूर उस सीमा का है। ना वो अपने बंदे के काबू में और ना अपनी सस के काबू में। उसने मेरे वजीर पर तवीज धागा किया हुआ है। वरना मैं सोच रही थी तेरे अब्बे से गल करूं और तुझे अपनी नूह बनाकर अपने घर ले आऊं। वो तुझसे प्यार नहीं करती, जा जाके पूछ उससे। अगर वो तेरे सर पर हाथ रख के कसम खाए ना कि वो सिर्फ तुझसे प्यार करती है, तो मान जाऊं मैं उसे। सीमा, क्या तू मुझसे मोहब्बत करती है? ये भी कोई पूछने वाली बात है मीदू? नहीं सीमा, तू मेरे सर पे हाथ रख के कसम खा, तू मुझसे मोहब्बत करती है। वे ते तुझे हो क्या गया खोतिया जिया है? किहो जी बातें कर रहा है वे? हाले अगले दिन तो तू मुझे कह रहा था कि बेबे ये मोहब्बत क्या होती है, और हुने मेरे सामने अपनी जनानी बेचारी को कह रहा है कि मेरे सिर पे हाथ रख के कसम का। वे शौके का पोखा तो नहीं आ गया तुझे? तो इस तरह की बातें कर रहा है, लगता तूने शौके का ना जूठा खा लिया। बेबे, मैं तो ये सोच के पूछ रहा हूँ कि अगर मियाँ बीवी आपस में मोहब्बत नहीं करते तो उन्हें इकट्ठे रहने का कोई हक नहीं। वेख पुत मीदू, तेरी गल कान खोल के सुन ले। खबरदार जो आज के बाद अपनी जनानी के साथ लड़ाई झगड़े वाली कोई गल की तो यार खा लूंगी मैं। प्यार में बस ना करो, पहले प्योट। पुरानी चीजों की तो कोई अहमियत। क्या हो गया मीतू तुझे? ओए हुन तू मेरे पे शक कर रहा है? और नहीं सीमा, और ये गल नहीं है। मैं तो बस ऐवी कोई ना कोई गल तो है मीतू। ओए वरना ऐसे ना करता तू मेरे से ये गल। ले, मैं तेरे सिर पे हाथ रख के कसम खाती हूँ। ओए हुन कोई नहीं है मेरी जिंदगी में तेरे अलावा। आइंदा ये गल ना करी मेरे से। और मैं हर चीज बर्दाश्त कर सकती हूँ, पर ये गल नहीं बर्दाश्त कर सकती। जीरे, वो तुझे क्या होता जा रहा है? दिन ब दिन तू वहमी होता जा रहा है, बिल्कुल बुढ़े बाबे की तरह एक ही बात के पीछे पड़ जाता है। बात पीछे पड़ने की नहीं है वजीरे, बात है डर की। डर? और किस बात का डर है? और जिस बंदे का सब कुछ दाव पे लग जाए ना, उसके पास डर के सिवा कुछ भी नहीं बचता। और ये जो काउंसलर बनने के चक्कर में मैं चोर बन गया हूँ ना, और चौधरी रीमे के साथ तेरी मेल मुलाकात मेरे दिल में बड़ी वसवसे डालने लगी है। और तू जितना खुद मोटा है ना, उतनी तेरी अकल भी मोटी है। अरे उम्र लंघ गई तेरी सियासत करते हुए, पर तुझे सियासत नहीं आई। दस ना, और सियासत होती क्या है? सियासत लोगों को झूठे लारे लगाना होती है। सियासत हर बंदे को मुट्ठी में रखने का नाम है। इस पिंड का काउंसलर तू बनेगा, तू। और चौधरी रीमे के पास तो टैडी पैसा नहीं है, वो इलेक्शन कहां से लड़ेगा? वो तो सिर्फ तेरी बंदूक उठा सकता है। तूने इतना सोना जो इकट्ठा कर लिया है। भाव जीरे, भाव जीरे। वो तेरे पीछे कुत्ते किसने छोड़े हैं? शहर को भी छूते ना वो दुगनी हो जाती है। अब घर में जितना भी जेवर है ना वो दुगना हो जाएगा। वाह 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 वाह, माँ जी ये तो बड़ी बढ़िया गल है। फिर तो मैं एक घर पिंड में और एक जो है वो शहर बनाऊंगा। मैं भी शहर बनाना चाहती हूँ तेरे साथ। बस अम्मा, अगर ये भी मुझे सोना दुगना करने का अमल सिखा देना, फिर तो वारे न्यारे हो जाएं। फिर जीरे और मौजू के पास भी एक एक गड्डी आ जाएगी। वजीरे, अल्लाह ने तुझे बड़ा देना है। तू नहीं ये अमल सीख सकता,
क्यों नहीं सीख सकता अम्मा? मुझे यकीन है ये इस बरकत में से थोड़ा सा हिस्सा मुझे भी देंगे। और चलियो भाई, अगर कुछ हासिल करना है तो इनके पाँव पकड़ लो और फाड़ लो इनको। तू फिर आ गई? तो और किधर जाऊं? तुझे बताया तो है कि मैं चुप। बेबे और सीमा घर पे है। तो मैं क्या करूं? अम्मा और सीमा घर पे है। मैं तो एक सवाली हूँ, और सवाली कौंसलर के बुवे पर नहीं आएगा तो और कितने जाएगा? क्यों मेरी बेइज्जती करवाना चाहती है? तो मेरे घर से निकला तो घर में बैठकर साह लेना मुश्किल हो गया मेरे वास्ते। बस चूड़ियों का टोकरा उठाया तो तुझे एक नजर देखने के लिए फिर आ गई। ओए, तेरी इस बीमारी का मेरे पास कोई इलाज नहीं है। कोई और काम है तो वो बता। वो मैंने पिंड वालों को इकट्ठा करना है, वो रात को पहरा जो देना है, मुझे बड़े काम है। मुझे तुझसे नहीं, सीमा से कम है। ओ तो फिर अंदर जा, मेरा टाइम क्यों खराब कर रही है? मेरे से क्या काम है तुझे? मुझे तो तेरे से कोई कम नहीं, कम तो वजीरे को है तुझसे। मैंने तुझे पहले भी कहा है, मेरे से वजीरे की कोई बात ना किया कर। क्या करूं, मजबूरी है। वजीरे की गल तेरे तक पहुंचानी पड़ती है, तहाँ जाके मेरी रोटी और अब्बे की दवाई पूरी होती है। मुझे वजीरे की कोई गल नहीं सुननी। पर मुझे तो पहुंचानी है ना। तेरी अपनी मजबूरी ते मेरी अपनी मजबूरी। मनीरो बहन को जिगर, मैं लुटी गई, मैं बर्बाद हो गई। ठग मेरा सारा सोना लेके चले गए। मैं की कर सकनी हूँ, मैं तो आप सब कुछ गंवा के बैठी। मनीरो बहन कुछ ते कर, इस मुसीबत की कड़ी में हमें तेरा बुआ नजर आता है। करामते, मैं क्या मदद कर सकती हूँ तुम लोगों की? मैं तो आप लालच सारा कुछ दे बैठी हूँ। मेरे रब्बा, मेरे रब्बा, इतने समझदार थे हम लोग, पता नहीं क्या हो गया। इसकी ती का जेवर था, बेचारी ने पैसा पैसा करके जमा किए थे। इसकी ती का जेवर ले गए, इसकी सोने की वालियां ले गए, उसके सोने के कड़े ले गए, सारे हम लुटे पुटे गए। आए अल्लाह करे इनका बेड़ा करे को, इनका खाना खराब होए रब्बा। आए अल्लाह। ओ भाई पिंड वालियो सुन लवो, भा वजीर ने ठग फड़ लए ने ते जिदा जिदा सोना इन्हां ने ठगया तो आके चौपाल तो ले लवे। ये क्या कह रहा है मिदू? सारा दिन मेहनत मजदूरी करे, रात को पहरे दें। पाकड़ी, मेरी बात को समझने की कोशिश कर। और अपनी मदद आपके तहत कोई काम नहीं हो सकता। भाई मिदू, तू थाने क्यों नहीं जाता? तेन उसी काउंसलर किस वास्ते बनाया है? और चाचा, तू क्या समझता मैं थाने नहीं गया? और मैं गया था। वो कहते हैं कि चोर का नाम बताओ। अब हम पहरा देंगे, किसी को देखेंगे, फिर उसका नाम बताएंगे। ओ भाई मिदू ठीक कह रहा है, हम अपने मोहल्ले में बारी बारी दो दो आदमी पहरा देंगे। असी क्यों पहरा दईए भाई? असी मीदू नु जो वो काउंसलर बनाया है, मीदू पहरा देवे। भाई मैं तो आज रात ना पूरे पिंड का खुद ही पहरा दूंगा, पर तुम लोग भी मेरा साथ दो। कल्ला बंदा तो कुछ नहीं कर सकता। पामिदू क्या हो गया तोती? वो दो ठग पूरे पिंड का सोना लूट के चले गए हैं। पर कैसे? वो सोना डबल करने के चक्कर में बेबे भी लौट गई। बोल है। हाय हाय हाय, देखो यार, इस दौर में भी हम कितने मासूम और जाहिल लोग हैं। भाई अगर सोना ऐसे डबल होने लगता तो सारे लोग यही काम करते। और चाचा मुंशी परेशान ना हो, और इस तरह के काम तो हर पिंड में होते हैं। जिस पिंड का काउंसलर मीदू जैसा हुए, उस पिंड च यही कुछ होना है। और चाचा, इसमें बेचारे मीदू का क्या कसूर है? और चाचा मुंशी, बाद में लड़ाई लड़ लेना, और पहले चल के चोरों को पकड़े, वो यहीं कहीं होंगे। चलो।
बस बस, लालच बहुत बुरी बला है जी। चंगे भले सियाणे बंदे की अकल पर पर्दा डाल देता है। मैं सारी दुनिया फिर के आया हूं, पर कहीं भी सोना डबल नहीं होता। पर खैर, तुम लोगों का भी क्या कसूर। अब तू ठीक कहता है पा वजीरे, जिस पिंड का कोई सरदार ना हो और इस पिंड में ऐसा ही होता है। अरे छोड़ जी रे, मेरा मकसद कोई सियासी नहीं है। तो एक काम करके ये सारा सोना नीदू को दे दे भाई, आखिर पूरे पिंड का काउंसलर है, जिसका होगा उसको दे देगा। शाबाश। लो जी काउंसलर साहब। ਲੈ ਵੇ मिर्गी वे की हर वेले नींदर दे हूटे विच बैठा रहता है। लहड़ पानी पी। इतना थोड़ा पानी मैंने क्या कान में डालना है? तू क्या मुंह सुट के आ रहा है? तुझे क्या हुआ है? ओ खैर यार। कुछ नहीं बेबे, वैसे ही बस तबीयत कुछ ठीक नहीं है। ओह शुक्र है खुदा का, शुक्र है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ कि वो दोनों फराडिये जो वो फड़े गए हैं, वरना तेरे भरा का ना आ जाना था। ले वेखा मेरे भरा का ना आ जाना था। तू मैं कहनी बड़ा यहाँ पे वहीद बना देना, तेरा ना आ जाना था। न 3 में न 13 में। और कभी तो कोई गल समझने की कोशिश किया कर। और पिंड के बंदों को तो पता है कि मैं कितना ज़हीन हूँ, तो ज़हीन बंदा ही लोगों को बेवकूफ बना सकता है। बे सदके जावा मैं तेरी अकल तो। जिंदगी में एक काम भी तूने ढंग का नहीं किया। और वो मुझ पर तेरा साया जो पड़ गया था, इसलिए तू बड़ी थी और मैं निक्का था। बस एक गल है, वजीर की पूरे पिंड में बल्ले बल्ले हो गई है और उसने सारा सोना वापस मोड़ दिया है। ओए, तुम्हारी अकल में ये बात नहीं आ सकती, बल्कि इस पूरे पिंड में कोई बंदा इस बात को नहीं समझ सकता कि मैंने ऐसा क्यों किया। इसमें समझने वाली कौन सी बात है वजीरे? और चंगा भला सारे पिंड का सोना तो हमारे हाथ आ गया था, और कम से कम इन चोरियों से तुम्हारी जान छूट जाती। आज मिद्दू पूरे पिंड में कहता फिरता है कि अपने अपने महल्ले का पहरा दो, अब चोरियां करना मुश्किल हो जाएगा। ओए चलियो, दरिया सूखा हो तो उसे पार करना कौन सा औखा काम। ऊंट भी लंघ जाते हैं, भेड़ें भी लंघ जाती हैं। सवाद तो तब है ना जब दरिया ठाठे मार रहा हो और बंदा उससे कच्चे कड़े पे बैठ के पार कर जाए। मीदू का पहरा देना भी हमारे हाथ में जाए, पर लगता है ये बात भी तुम लोगों की समझ में नहीं आने वाली। भाग लगे रहन, मौला खुश रखे, जिथा पेर होवे उथा ही मुश्की होवे। बात मेरे दिल की है, भी क्या करना है और कैसे करना है। अब हमारी राह का आखिरी कंडा मनीरो है। आज रात उसका काम तमाम कर दो। ना बेबे, तुझे ये ख्याल आया कहाँ से? वो बंदे तो शक्ल से ठग लगते थे। बस लालच ने मुझे अन्ना ही कर दिया था। आज अगर वजीर ना होता ना तो पूरे का पूरा पिंड लुट गया सी। हाँ जी, वाह जी वाह, तेरी बेबे को तो फिर भी यकीन नहीं आया। मैं तो पहले दिन से कह रहा हूँ, पहले दिन से बकवास कर रहा हूँ कि वजीरा बड़ा चंगा बन रहा है। तो मैंने कब कहा कि वो पैड़ा है? बस उसकी कुछ हरकतें मुझे चंगी नहीं लगती। वाह जी वाह, तुझे तो अपने सिवाय कोई बंदा ही नहीं अच्छा लगता ना। मुझे एक बात बता, तूने ये अच्छा काम किया, अपनी तरफ से तू बड़ी सियानी बन रही है। चल अब छੱਡ दे, एक ही बात कर ही जाएगा। तेरे हाथ में तो कोई बात आनी चाहिए। गल्ला तो पूरा पिंड कर रहा है मनीरो। क्या बातें कर रहा है पिंड?
आज सारे पिंड वाले कह रहे थे कि काउंसलर जो है ना वजीर जैसा बंदा होना चाहिए। ये जो काउंसलरी है ना, ये मीदू कमयार के बस का काम नहीं है, जिसकी अपनी बहन सारा कुछ लटा बैठी है। ओहो, अब तुम दोनों झगड़े को खत्म करो। जो होना था हो गया है, शुक्र करो सारे बच गए हैं। और हाँ बेबे, आज पा मीदू कह रहा था मैं वो पूरे गांव का पहरा देंगे। वाह जी वाह, हुन तुम और मीदू जो है वो रात को जाग कर चोर पकड़ेंगे। और उससे दिन में तो काम कोई होता नहीं है, वो ये काम उसने रात में खाक करना है। नहीं अब्बा, तू आज देखी, मैं और पा मीदू जरूर चोर पकड़ के रहेंगे आज। मैं जेवर तो संभाला हूँ। या मेरे मौला, ये जेवर पैसे सारा कुछ संभाल संभाल के रखती है। कभी तो मेरी नजर पड़ेगी ना, अन्नी सी लकाती का है। चल दे दे सीमा। ओए होए, हो दवाई रब दी हाय। लो जी, आज तो पूरे पिंड के यबान पे ना सिर्फ और सिर्फ भाई वजीरे की गल है। हाँ, वैसे वजीरे ने बड़ी होशियारी से काम किया। ओ पुत वे मेरी सुन गल, परदेश में धक्के खाने से ना बंदे को चंगे माड़े की पहचान तो हो ही जाती है। वे मीदू, वे पुत मैं तो आखती हूँ कि तुम बाहरले मुल्क टूर जा, चंगा पैसा है वहाँ पे। क्यों नहीं सीमा? मैं क्या कह सकती हूँ बेबे, जो तेरी सलाह है। लवेखा वाला मेरी क्या सलाह हो रही है? और मैं कुछ सारी हयाती तुम लोगों के साथ तो नहीं रहना ना। बल्लो बंदे के पास चार पैसे हो ना तो जिंदगी चंगी गुजर जाती है, उसको टोर ही और होता है। अब बेबे चली हो गई है। जब बंदे के नसीब में दाना पानी लिखा होता है ना, बंदा भावे जहां भी हो उसे मिल जाता है। याद नहीं है जब मैं शहर गया था तो तुम दोनों का क्या हाल हुआ था? अब मैं बाहरले मुल्क टुर जाऊंगा तो तुम दोनों का क्या बढ़ेगा? अब्बा होता तो बात हो थी। हाँ बेबे, मीदू कड़ी दो कड़ी के लिए भी बाहर जाता ना तो मेरे दिल में तो हौल उठना शुरू हो जाते हैं, और निक्का भी नहीं सोता मीदू के बगैर। और यही तो सोच रहा हूँ मैं कि रात को जब मैं पहरा दूंगा तो अली तो तुझे बहुत तंग करेगा। वे पुत मीदू, वे मैं तो कहती हूँ कि परे दफा मार। देखे ना, हमने क्या सारे पिंड का ठेका ले रखा है? कोई इधरों बुआ खड़काता है, कोई इधरों बुआ खड़काता है। तो एक नवा स्यापा गल पा लिया रात का। अम्मा ठीक कहती है मीदू, मैंने नहीं जाने देना तुझे रात को घर से बाहर। और चलिए कुछ नहीं होता, अब मामा भी तो घर होता है रात को। देखे मामे ने क्या कर लेना है? वो जो टुक्कर खा के सौंदा है, फिर उसको किसी की कोई होश नहीं होती। हाँ अलबत्ता स्कूटर जरूर सारी रात चलाता रहता है। एक गल दसा लगे कसम भी दू, उसके स्कूटर की आवाजें निकलने से ना इस कार में वो चोर कोई नहीं आ सकता। चल छेती छेती हांडी रोटी कर ले, पुत मेरे को रोटी दे। अल्लाह का सच्चा कर ला। मेरे ऊपर इतनी चिक। इस वास्ते नहीं कि मेरा सोना बच गया, इस वास्ते कि मेरे पुत्र की वजह से सारे पिंड में मुझे इज्जत मिली। बस अम्मा, शुक्र है खुदा का, मुझे सब कुछ पहले ही पता चल गया। वैसे एक गल है पुत्र, तू तो उन ठगों से भी बड़ा ठग निकला। अरे अम्मा, बंदा आप ठगना हो ना तो रोज ठगा जाए, ये दुनिया ही ऐसी है। पहले तो मैं सचमुच डर गई थी, सोना बनाने का अमल सीखने की गरज से कहीं तू सचमुच उनके साथ ना टुर पवे। नहीं अम्मा, ठगों को ठगने के लिए ड्रामा तो करना पड़ता है ना। सोना तो बच गया, वो ठग के डर गए। अब पुलिस के हवाले कर दिया अम्मा, अब वो जाने और पुलिस। वैसे पुलिस वाले बहुत खुश हुए क्योंकि ऐसे मुजरम पकड़ के उनकी लॉटरी लग जाती है। असल खुशी तो पिंड वालों को हुई, पिंड वाले खुश हो रहे थे। अरे आधा पिंड मेरे बुए पर आ गया, सारे बारी बारी जा रहे थे। बेचारी जनानियां झोलियां उठा उठा कर दुआएं दे रही थी। खानदानी बंदा हमेशा चंगा काम करता है। वजीरे की बजाय मीदू या तेरी सास होती तो उन ठगों से मिलकर आधा आधा सोना वंड लेते और किसी को कन्नो कान खबर भी ना होती। हाँ, वैसे आज मैं खुद भी वजीर की हरकत पे बड़ा हैरान हूँ। ना
इसमें हैरान होने वाली कौन सी बात है? चंगा बंदा चंगा ही होता है। किसी घटिया खानदान का होता तो सीमा को नसा के हम तक ले गया होता। वैसे इस बात की समझ मुझे लगी नहीं है कि क्या सोच के मासिक रामते ने सीमा का रिश्ता वजीरे की बजाय मीदू को दे दिया है। सोचता वो है जिसके पास अकल नाम की शाया होती है। तेरी सास तो जिसके पास 4 पैसे उसके पीछे भागती है। खुम्बारों ने 4 कड़े मुफ्त में दे दिए होंगे तो उसने धी का रिश्ता दे दिया। तो उन लोगों की अपनी तो इज्जत थी नहीं, हमारी भी खराब की ना। सीमा से अब कोई पूछे कि तू हम वजीरे से क्या लेती है? अम्मा ये गलत गल है, सीमा का इससे कोई लेना देना नहीं है। बस नहीं बस, तू मुझे ना सिखा, पूरा पिंड यही कह रहा है। वैसे सीमा मुझे ऐसी लगती नहीं है, इस बात की समझ नहीं आई मुझे। तू भी ना नीरा कुग्गू घोड़ा है। ये मावा तियां बड़ी निसनी है। मैं तो कहती हूँ जान छुड़ा ले इनसे, खरे आगे की चंद चढ़ाएंगी। चोर 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 मामा छोड़, मैं मीदू। तू मीदू की आवाज निकाल रहा है। मैं मीदू छोड़ ना, क्या हो गया तुझे? वो चोर भाग गए। और मैंने कौन से पकाया? मैंने कोई 1 2 3 किया है जो भज गए। छड मामा तू भी है, जा जाके सो जा। जी मुझे भूख लगी है और आज ही मुझे नींदर आई है। मुबारखा चाचा मुंशी, 9 लाख मुबारखा। बच्चे जीवे भाग लगे रहे। ओए मीर आलम खैर है, सुबह सुबह लुटियां डालता फिर रहा तू आज। ओके रात चोर पकड़ लिए तूने? ओए चाचा मुंशी, तेरा ख्याल हर वक्त ईंटों और चोरों की तरफ रहता है। ओ तो फिर सवेरे सवेरे किस बात की मुबारकें देता फिर रहा तू? चाचा मुंशी तू तो बुढ़ा हो गया है। आज चेत की 1 तारीख है। मुबारखा मुबारखा भाग लगे रहे। और चैत्र की 1 तारीख को बुए बुए जाकर मुबारक देते हैं और लाग लेते हैं। ओ यार मैं तो भूल ही गया था। पर ये बता इस रस्म का आगाज तूने कहाँ से शुरू किया? और मेरा मतलब है कि चौधरी रीमे के घर से या मीतू के घर से? और नहीं चाचा मुंशी, ये रस्म नवाबों के वेले से चली आ रही है। इस रस्म का आगाज पिंड के बड़े घर से होता है और पिंड का बड़ा घर चौधरी वजीर के और वहीं से शुरू किया है। वाह मेरे मौला वाह, इस ਚੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਘਰ ਅੱਜ ਗਾਮੂ ਕੁਬੇਰਾ बन गया। हाँ पिंड का बड़ा घर वही है। पूरे 500 रुपया चौधरी वजीर ने लाग दिया है मुझे। बजाए चौधरी रे मैं क्या हाल है? ठीक ले भी तुझे चेत की 1 तारीख बहुत बहुत मुबारक हो। ओए इस तरह मुबारकबाद जो है ना सुबह सवेरे मिरासी आके देते हैं, और मुझे सुबह ही एक मिरासी मुबारकबाद देके जा चुका है। पर उसने तुझे ये नहीं बताया होगा कि इसका मतलब क्या होता है। मतलब तो इसका तो ही बता सकता है। चेत में हर शय नवी जिंदगी का आगाज कर, मरासी ढोल बजा बजा के बंदे बंदे को ये याद कराते हैं कि पुरानी सब बातें भूल के नवी जिंदगी का आगाज। समझ ले चौधरी री मैं भी मरासी बन के ढोल पे ढोल बजा रहा हूं,
पर तुझ पे असर ही नहीं हो रहा। हालांकि ढोल बजाने से गंदम की फसल को लगा कुंगी का मर्ज भी दूर हो जाता है। कुंगी का मर्ज? क्या मतलब है तेरा? चोरी तू कुंगी का मर्ज तो जानता है। कुंगी का मर्ज गंदम के सिट्टे को काला और जड़ें कमजोर कर देता है। मुझे लगता है मीतू ने तुझे कुंगी का मर्ज लगा दिया है और तेरे घर में चोरी करवा के तुझे कमजोर कर दिया है। अब रातों को पहरे देता फिरता है। अगर ये गल है तो मीतू को मैंने जिंदा नहीं छोड़ना। ना 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 चौधरी में भाई आजकल ये बदमाशी वाला दौर नहीं रहा। तू बैठ, मैं तुझे समझाता हूँ। शाबाश। और तोती, मुझे एक बात का जवाब तो दे, तुझे लोड़ क्या थी मीतू के साथ सारी रात खज्जल खवार होने की? ओए ओए ओए, ये रात जगह की वजह से ना तेरा मुंह जो है ना मीतू के मामे मिर्गी की तरह का हो गया। तोती आए हाय शौकिया वे असि लुट्टे गए। मैं लुट्टी गई तोती, तू ते पैरे पे आ देंदा सी, मेरा सारा जेवर चला गया। किसने निकाला मेरा जेवर? इसी ने निकाला होगा। तू किसको देखा है? मेरा जेवर निकाल। बस कर दे, तुझे तो शौक हो गया मुझे मारने का। अब मैंने किसको देना था, तू खुद किसी को दे रही होगी कि डबल हो जाए डबल। हर पहली गल मेरे मत्थे लगा देती है। मैं कोई चोर हूँ या ठाकू? बेबे अब्बा ठीक ही कह रहा है। रात को मैंने और पा मीदू ने ना गली में दो मशकूक बंदे भागते हुए देखे थे। पा मीदू और मैं उनके पीछे भागे तो खुदा जाने वो किधर गायब हो गए। बेवकूफा, मैंने दसिया क्यों नहीं? ले बेबे मुझे क्या पता था वो हमारे घर से ही चोरी करके भाग रहे हैं। जा वे तोती बैठा, मेरा मुंह क्या तक रहा है। जा जाके मीदू को बुला के ला, ताने जाऊंगी मैं उसके साथ। मीतू को बुलाने की क्या लोड़ है? मैं तेरे साथ थाने चलता हूँ। तू किसी जोगा होता तो मेरे घर में चोरी होती। बस चुप कर जा। मनीरो, आए मैं बर्बाद हो गई। मनीरो तू रोया ना, मैं लुटी गई। तू रोती है ना, फिर मेरे दिल में कहूँ को होता है। मैं बता दूं। चुप कर जा शौके, चुप कर जा। इस वेले मेरा दिमाग न का। मैं अगर चुप कर जाऊंगा तो फिर तू चुप कर जाएगी, फिर रोएगी तो नहीं। ना क्या लोड़ थी पंगा लेने की है? क्या फुर्तियां खांदा फिरता है। हाँ मीदू, बेबे ठीक कह रही है। और चोर उचक्कों के पास पिस्तौल भी होते हैं। अपनी जान का खतरा हो ना उनको तो गोली भी चला देते हैं। मीतू पुत्र, मेरे साथ भी एक दफा ऐसा ही वाकया हुआ था। चोर आया, मैंने उसे गर्दन से पकड़ के मैं से नीचे दबाया। उसने नेफे में से पिस्तौल निकाला और सीधी गोली ठाक मेरे मत्थे पे। मैं थल्ले बैठ गया, गोली ऊपर से गुजर गई। ਆਪਾਂ ਮਲੀਰੋ ਘਰ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਅੱਛਾ, ਪਰ थाने बुलाया। चल चल चल। खैर करे, पता नहीं साडे पिंड विच चोर कित्थों इन्ने आ गए ने। ये मासी कालो का मुंडा था। यार जीरे, सारी रात खज्जल होके हम जो कुछ भी कमाते हैं सारे का सारा तो वजीरा ले जाता है, हमें सिर्फ खर्चा पानी देता है। गल तो तेरी ठीक है, पर वो कहते हैं ना कि चोर के पीछे मोर के पंख होते हैं जिनके बगैर वो उड़ नहीं सकता। हैं? मोर के पंख? और बेवकूफ आदमी, इसका मतलब ये होता है कि हर चोर डाकू के पीछे किसी ना किसी बड़े वडेरे का हाथ होता है जिनकी मदद के बगैर कोई चोरी नहीं कर सकता। मैं भी अगे हूँ और चोरियां नहीं कर सकता। ओए हम लक्को लक फंस चुके हैं। इनकार करेंगे तो वजीरा हम पर कोई ना कोई केस बनवा देगा। तू जानता नहीं उसके कितने लंबे हाथ हैं? मुझे सारा पता है। थानेदार के साथ उसकी यारी है, वो उसे भत्ता भी देता होगा। पर मैं पूरे पिंड के सामने कह दूंगा कि जितनी भी हमने चोरियां की है ना, ये सारी की सारी वजीरे ने कराई हैं। और बेवकूफ आदमी, तेरी मनेगा कौन? और कौन मनेगा कि जो बंदा सारे पिंड का सोना वापस कर सकता है वो चोरियां करवाता है? और फिर एक गल सोची भी ना, जहाँ तेरी और मेरी सोच खत्म होती है ना, वहाँ से वजीरे की सोच शुरू होती है। अब कोई दाग बच के दिखाए। हाँ भी मनीरो, आज फिर तू इस काउंसलर को साथ लेके आ गई। मुझे लगता है
जो बात मैं नहीं इसको समझा सका वो तूने समझा दी है। मैंने किसी को क्या समझाना है, मेरे तो अपने घर में चोरी हो गई है। तेरे घर में भी चोरी हो गई है? पर मेरी गाल सुन ले, मैं बाकी लोगों की तरह चुप करके घर बैठने वालों में से नहीं हूँ। सीढ़ी लगा के नीचे उतरा या जमीन से ऊपर उगाया और चोरी करके निकल गया? जी मैंने तो 2 मशकूक बंदों को ना भागते देखा था। अच्छा, तो फिर पकड़ा क्यों नहीं? कोशिश की पर वो भाग ही गए। और कुछ अंदाजा तो होगा वो कौन थे? आखिर पिंड के बंदे की चाल डाल से अंदाजा तो बंदा लगा लेता है। तो बता, मैं पकड़ के ले आता हूँ। नहीं जी नहीं, कोई अंदाजा नहीं हुआ जी, मैं तो पहचान ही नहीं सका उनको। थानेदार साहब, आप चाहे ना तो चोर लब सकता है, इतना तो मुझे भी पता है। चोर तो मैं लब भी लूंगा, फिर बाद में तू नहीं कहना कि ये मेरा चोर नहीं है। सच कहते हैं लोग कि मुसीबत के वक्त बंदे को बड़ी जोरों की नींदर आती है, या फिर चोरों की किस्मत चंगी। काश मेरी 5 मिनट पहले अख न लगती। बस तू पहलवान एडा, पता मुझे तेरी फुर्तियों का। बहन, वैसे आपस की गल है, तू तो जानती है मुझे। याद है जब मैं कबड्डी खेलने जाता था? मेरे हबदा ना है वे मिर्गी, जा जाके मेरे पुत मीदू का पता कर, किसी नवी पसूड़ी में ना फंस गया हो बेचारा। हाँ मामा मिर्गी, तू छेती से जाके ना मीदू का पता कर। मेरा तो दिल खुदा जानता है बड़ा ही परेशान हो रहा है। गल तुम दोनों की ठीक है, ये पुलिस वाले भी ना 3 मिनट जिसको मर्जी चोर बना देते हैं। मुझे डर इस बात का है कि कहीं मुझ पर शक ना करें, लेकिन मैंने थाने नहीं जाना, मुझे डर लगता है। वे जा तेनू जद कोई काम किया है ना, तूने कोई ना कोई नवा तो नवा बहाना ही कढ़िया। वो तो फिर पुत्र थानेदार ने क्या कहा? कहना क्या है, वही पुरानी बातें कि चोर फड़ के लाओ। और चाचा मुझे तो लगता है थानेदार के दिल में ना कोई फतूर है। ओए पुत्र, फतूर तो काका अब पिंड के लोगों के दिलों में भी आता जा रहा है। पिंड के लोगों के दिलों में फतूर? ये तू क्या कह रहा है चाचा? हाँ पुत्र, लोग अब हौले हौले तेरे खिलाफ होने लगे हैं। आए हुए थे पिछले दिनों मेरे पास चौपाल में, रंग रंग की बोलियां बोल रहे थे। सबके कहने का मकसद एक ही था कि मीदू कोई काम नहीं कर सका, ना गलियां बनाई हैं, ना पानी का मसला हल किया है, ना स्कूल की मरम्मत कराई है। और तो और वो कह रहे थे ये किसी का एक शनाख्ती कार्ड तक नहीं बनवा सका। चाचा मैं क्या करूं, वो दफ्तर में हर बंदा बैठा अपना हिस्सा मांगता है, और काउंसलर को तो कोई कुछ समझता ही नहीं है। देख मीदू पुत्र, मैं तुझे कोई गलत काम करने का मशवरा तो दूंगा नहीं। आजकल दिए बगैर कोई काम नहीं होता। पैसे ना दो ना तो काम वहीं का वहीं ठप पड़ा रहता है। पुत्र, तेरी शराफत अपनी जगह, पर लोगों को साफ साफ कह दे, कहो कि जिसने जो काम कराना है ना उसके इतने पैसे लगते हैं। मासी, मासी तू इस वेले किधर से आ रही है? पुत्र, मैंने मन्नत मांगी हुई थी कि जेवर वापस मिल जाए तो मैं बड़े पीर साहब के जाके मुजार पे सलाम करूंगी। खुदा तुझे खुश रखे, तूने बड़ा ही बड़ा काम किया है। मासी, मेरी जिंदगी का मकसद तो इंसानों की भलाई करना रह गया, बाकी तो जिंदगी की दिलचस्पियां उसी दिन मुक गई थी। खैर छोड़ इस बातों को, तो आ बैठ गड्डी में और मैं तुझे तेरे घर के करीब उतार देता हूँ। नहीं नहीं पुत्र, ये पास ही तो घर है मेरा, मैं चली जाऊंगी आप ही। मासी, पुरानियां सारियां गल्लां मैं भुल चुका हूँ, तुम ही भूल जा। और रिश्ते तो नसीब से होते हैं, ये बंदे के वश की थोड़ी गल है। चला अब बैठ गड्डी में, मैं छोड़ देता हूँ। आजा आजा।
मैंने कमाला को इनकार करके गलत फैसला किया। यूफोन की सुपर कॉल ऑफर से